सारे देश भर में हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने उसको राष्ट्रपति को, उस समय के राष्ट्रपति को तो दिया था। वो 26 नवंबर का दिन था, 26 नवंबर 1949। भारतीय जनता पार्टी उसको संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाती है और भारतीय जनता पार्टी ने 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये 2 महीने का समय लेकर सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन डे की गौरव के बारे में बताता है। और इसमें ये बात ज़रूरी है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी हम याद करते हैं और उनके साथ जो कांग्रेस ने किया और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो कांग्रेस ने किया उसको भी लोगों को बताया। देखा जाए तो कई सारी मुद्दों को लेकर जब बात होती है तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, उन्हें स्पीच की, लोगों को अपना बनाया, कई काम हो रहे हैं, मगर तनकीद पे तनकीद की जा रही है। देखा जाए जिस तरीके से स्पीच उमर अब्दुल्ला की रही, उसके बाद कई क्रिटिसिज्म हुआ, कई हैमर हुआ, इसको आप किस नज़र? नहीं, उसको तो मोदी जी ने ठीक उत्तर भी दे दिया है, लेकिन आपको एक बार नितिन गडकरी जी का स्पीच सुना। नितिन गडकरी जी ने जो स्पीच किया, 4 कॉरिडोर्स की बात की, उन्होंने कश्मीर के रिंग रोड की बात की, उन्होंने जम्मू के रिंग रोड की बात की, उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात की, उन्होंने और प्रोजेक्ट्स की बात की। तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में होने वाले हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, ये कंप्लीट दिसंबर में हो जाएगा। और कितनी टनल्स इसमें हैं, 30 से ज़्यादा टनल्स, 9 टनलों पर काम हो रहा है जो दिसंबर में चालू भी हो जाएंगी। ये सफ़र जम्मू से श्रीनगर का आगे जाकर 5 घंटों में, 4 घंटों में, 4.5 घंटों में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो नितिन गडकरी जी का स्पीच था और मोदी जी का था ही था, मोदी जी तो हमारे नेता है, उन्होंने जिस प्रकार से कश्मीर के बारे में बताया, और हम मुबारकबाद देते हैं उमर साहब को भी। उन्होंने भी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात की है वो उन्होंने की है, वो अच्छी बात है, हो रही है, इसलिए की है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से एक और तनकीद की जा रही है कि वो बीजेपी के अब प्रवक्ता बन गए हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? वो तो आप उनको पूछ ले, उनके प्रवक्ताओं को। अपोजिशन पार्टीज ने कई बातें की है, इल्जाम है। एक हमको नहीं पता, हमारे प्रवक्ता तो हमारे अल्ताफ साहब हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर आज आपने काफी ज्यादा देखा जाए तो उन पर भी हैमर किया है, मगर बात हो रही है अम्बेडकर की, इसमें नहीं, वो तो ठीक है, क्योंकि अम्बेडकर के साथ जो कांग्रेस ने किया, बताया अल्ताफ साहब ने बताया कि अम्बेडकर जी को हराने के लिए, अम्बेडकर जी के लास्ट राइट्स ना हो दिल्ली में, इसके लिए उन्होंने जो किया, ये बड़ा जुल्म था अम्बेडकर जी के ऊपर, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था, उसको हम हाईलाइट करेंगे लोगों के सामने। स्टेटहुड जो है उस पर भी बात चल रही है, वो कही है, वो तो मोदी जी ने कह दिया, जवाब भी दे दिया। सारे लोग इंतजार कर रहे थे। नहीं, वो तो कह दिया उन्होंने सही समय पर। ये भी सही फैसला, बहुत सारे अच्छे फंक्शंस होंगे और कई सारी चीजें और भी देखेंगे, क्या इशारा देंगे आप कुछ आने वाले टाइम, आने वाले में देखेंगे, उसमें क्या होगा।